ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। सनातन वंदन के इस शिव महापुराण के अग्रिम सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव पुराण के आप सभी का स्वागत है जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो रिप्ले पर भी सुनेंगे। उन सभी के कल्याण की कामना से मैं शिव पुराण का यह सत्र प्रारंभ करती हूँ। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप दे दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज हम दुर्वासा जो हैं उनके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि जो देवी अनुसूया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषि कुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोक जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। बोले हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवन, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधन किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मुझे मेरा इच्छित वरदान दीजिए। तो मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां से अंतर्धान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और क्षमा करें, और वापस अपने आश्रम में चले गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसूया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वे भी हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनुसूया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्त द्वीप के स्वामी थे, उनकी परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज होने लगे। हमारी बड़ी परीक्षा होती है जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो उससे घबराए नहीं, वो परीक्षा होती है। और
उसमें यदि हम अपने धर्म के राह पर चलते हुए सफल हो जाते हैं, तो बेसिकली हम अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो वे बोले, "राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आपने हमारा इंतज़ार नहीं किया और हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना होगा।" यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को शाप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वह दुर्वासा मुनि को ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी अम्बरीश भगवान शिव का अंश हैं। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की परीक्षा ली। ये तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने भी रामायण का पाठ किया, आपको पता है कि दुर्वासा जी ने कब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच में न आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले आए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। क्षमा करें। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्णावतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम पर विपत्ति आएगी, तो यह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान ने द्रौपदी की रक्षा की थी। बोलिए हर हर महादेव। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा करी। तो ये भगवान शिव का जो अवतार है, दुर्वासा, उनके बारे में हमने पढ़ा आज शिव पुराण, शिव महापुराण में। इसी के साथ हमारा 19वां, यहाँ पर 29वां क्यों लिखा है फिर? ओके, ये 19वां है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 20वां अध्याय, जिसमें हनुमान अवतार के बारे में बात की गई है। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है। भगवान शिव, जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते पर रखकर सप्त ऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। This is a very different story from what I have heard, but it is mentioned in the Shiv Mahapuran. So I'm just reading it with you guys. समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बोलो जय श्री राम भक्त हनुमान। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर और पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल दिया था। बेसिकली ही थॉट दैट द rising sun was like orange, and he thought that I'm hungry and I should go and eat it. So he, like, literally he flew into the universe and he was almost about to eat the sun, thinking that it is orange. पर उनको फिर बीच में देवताओं ने रोका। और आपको पता है कि उनका जो थोड़ी है वो क्यों मतलब टूटने की वजह से उस रूप में आ गई थी, क्योंकि उस पे वज्र का आघात हुआ था। तो बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया।
यह जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान व आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुईं। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वानर राज सुग्रीव से भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया था, उस समय उनकी भेंट हनुमान से हुई थी। मुझे बताइएगा बाद में कमेंट्स में कि कहाँ पर हुई थी हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी की जो भेंट हुई थी। सो हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किया। दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी जहाँ पर श्री राम और हनुमान जी की भेंट होती है। तो कहाँ पर होती है ये भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, उसका वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता ही नहीं चल सका। तब स्वयं भगवान हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल प्रसंग ऑफ रामायण, जिसको हम सुंदरकांड के रूप में भी जानते हैं। और सुंदरकांड बहुत ही सुंदर अध्याय है श्री रामायण जी का। तो उसमें ना सिर्फ उन्होंने कैसे मदद करी भगवान श्री राम की, कैसे सबसे पहले भगवान श्री राम के पास जो पूरी रामायण में सूचना पहुंचती है कि जानकी अभी हैं, वो कहीं मतलब ही डिडंट इवन नो, ऑल्दो वो नारायण भगवान के अवतार हैं, बट क्योंकि उन्होंने मानव रूप धारण किया था तो वो उसी की सीमा के अंदर रहकर वो जो भी माया रची गई थी उस समय, ही डिडंट नो वेयर सीता वाज। तो उन्होंने माँ सीता की जो खबर है, जो सूचना है, वह श्री राम जी को पहुंचाई थी। और सीता माता को भी जो सबसे पहले सूचना मिलती है, उनको जो आशा की किरण उनके मन में आती है, वो भी नारायणी है। तो उनके मन में जो पहली आशा आती है वह हनुमान जी ही लेकर आते हैं और सुंदरकांड में ही मतलब इसीलिए वो इतना सुंदर है कांड। दोनों जो अलग हो गए थे पति पत्नी, भगवान नारायण और नारायणी के जो अवतार हैं, उनको सबसे पहला जो सूचना मिलती है वो हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड में मिलती है। तो अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। और ये बहुत ही थोड़ी सी हास्य वाली भी है और थोड़ी सी वो भी है। अगर आपने रामायण देखी होगी तो बड़े मजे से फल खाना शुरू करते हैं और माता सीता से आज्ञा लेते हैं कि माँ मुझे तो भूख लगी है, मैं कौन से फल खाऊं। तो माता सीता कहती है कि तुम भूमि गिरे हुए फल खाना, यहाँ पर ना जो पेड़ पर लगे हैं ना वो वाले फल मत खाना, क्योंकि वो मायावी होती है ना वाटिका जो रावण की होती है। तो भूमि गिरे मधुर फल खाना। तो माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद कर दिया। और आप सभी ये जानते हैं कि हनुमान जी को कैद कोई नहीं कर सकता। उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था, जिसके आगे उन्होंने नतमस्तक होकर कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है, उसको यह वरदान है कि वो खाली नहीं जाता है कभी भी। तो ये भगवान शिव के अवतार जो हनुमान जी हैं, उन्होंने उसका सम्मान करते हुए अपने आप को स्वयं कैद होने दिया था। नहीं तो हनुमान जी को कोई कैद नहीं कर सकता है, उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। सो तो उन्होंने क्या मैं बोल रही थी? हाँ, तो जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया, तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद कर दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाकर उन्हें दंड देने का निश्चय किया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। अब ये बहुत ही विस्तृत अ, अ,
डिस्क्रिप्शन है पर शिव महापुराण में एक अध्याय में थोड़ा संक्षिप्त में दिया गया है, इसलिए मैं उसको ऐसे पढ़ रही हूँ। फिर समुद्र में कूदकर उन्होंने अपनी पूँछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की निशानी दी। क्या निशानी दी थी वो बताइएगा मुझे कमेंट्स में बाद में। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर कहाँ करी थी? उन्होंने रामेश्वरम में करी थी। शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया, फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए, तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग-पग पर श्री राम की रक्षा और सहयोग देकर उनके कार्यों में सिद्धि प्रदान करी। तो उन्होंने हनुमान जी ना सिर्फ़ श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं, वो एक परम मित्र के रूप में हैं कि उन जैसा मित्र अगर आपको मिल जाए जीवन में, जो हर पग पर आपकी रक्षा करे, आपकी सहायता करे, उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स समबडी कैन हैव। तो बोलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। तो इसी के साथ आज हमारा शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय जिसमें हमने हनुमान जी के अवतार के बारे में बात करी, वह भी पूर्ण होता है। बोलिए हर हर महादेव। तो जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी के और आप सभी के परिवारों के लिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ और माता जानकी और श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, दुर्वासा जी, जो भी हमारे सप्तऋषि हैं, उन सभी का आशीर्वाद हमें मिलता है जब हम ये पुण्य पाठ करते हैं और सुनते हैं। तो उन सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सदैव मंगल हो, आपकी जो-जो दुविधाएँ हैं, वो सब दूर हो जाएँ, आपके जो रुके हुए कार्य हैं, वो बन जाएँ और आपके जो भी बाधाएँ हैं, वो भी दूर हों। कोई रोग से आप पीड़ित हैं, वो भी दूर हो जाए, कोई रोग और आने भी ना पाएँ। ये सभी मंगल कामना करते हुए हम इस सत्र के अंतिम छोर की तरफ चलते हैं और मैं अभी क्योंकि आज सोमवार है और साल का पहला सोमवार है, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए श्री रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। मैं कोई गायिका नहीं हूँ और इस स्पेस में, इस लाइव पर हम सभी जो नॉन गायक होते हैं, वो सभी होते हैं। तो प्लीज़ क्षमा करें मेरे उच्चारण वगैरह के लिए भी। भगवान शिव शंकर का और माता पार्वती का और संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करेंगे अपने मन में। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्भानुकोटिप्रकाशम् त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथपादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्मदुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति। बोलिए हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। इसी के साथ हम आज का सत्र है वह समाप्त करेंगे। आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर का ध्यान कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। बोलिए हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। तो आप जहाँ-जहाँ से विश्व के जिस-जिस कोने से हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सभी का कल्याण हो। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, जगत पिता, जगत माता संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। भारतवर्ष महान हो, सनातन की जय हो और जो भारतवर्ष है प्रतिदिन, प्रति क्षण आगे बढ़ता जाए। हमारे शत्रुओं का नाश हो, विश्व में कोई भी गलत भावना से हमारी तरफ देखे, वह उसका उसका ध्यान है। हम सनातन में यही सिखाया गया है कि हम किसी को उस तरीके से नेगेटिव नहीं सोचते उसके बारे में, परंतु सनातन धर्म इतना सुंदर है कि वह अपने आप ही पॉज़िटिव में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ऐसा सोचना चाहिए हमें। हमारे बहुत सारे विधर्मी दुश्मन भी हैं, उन सभी का नाश हो और जो भटक गए सनातन से मार्ग, वो वापस भी आ जाएँ, घर वापसी हो उनकी और जो सनातन का जो ध्वज है, वह सदैव, सदैव, सदैव लहराता रहे और सभी सनातनी प्रसन्न रहें, सभी के घर में कुशल मंगल हो। बोलिए हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।